हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2025 के लिए एसएसटी से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रारंभिक समाज। ठीक है, इस चैप्टर से जो है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, हम लोग इसके पहले कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे कम समय में और बेहतर तरीके से, और इसके बाद जो है कि इसके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट पहली बार में क्वालिफाई किया जाए तो पहले इसके थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, तब फिर जाकर के इसके क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसटी से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सीटेट का मेन जो है कि यही जरिया है कि अगर आपका एसएसटी बढ़िया है तो सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव, ठीक है, जो है कि खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन व पानी की तलाश में तथा मवेशियों के लिए चारे हेतु जगह से दूरी जगह पर भ्रमण करते थे। ठीक है, दूसरी जगह पर भ्रमण करते थे वर्णन निम्नानुसार। ठीक है, आरंभिक मानव भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे, अतः उन्हें अपना शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। यदि वे ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रहते थे तो वह आसपास के जानवरों, पौधों, फलों को खाकर समाप्त कर देते थे। पेड़ों और पौधों में अलग-अलग मौसम में फल फूल आते थे, अतः उपयुक्त मौसम के अनुसार लोग उनकी तलाश में जल संसाधनों की खोज में अन्यथा स्थानों पर भूमि यानी घूमते थे। ठीक है, पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक करते थे। आरंभिक मानव ने, ठीक है, अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। इनमें से पत्थरों के औजारों आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए जो है कि किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभिक मानव का निवास स्थल। आरंभिक मानव पुरा स्थलों में रहते थे। ठीक है, पुरा स्थल उस स्थान को जो है कि कहा जाता है, यानी कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें यानी इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो है कि लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये औजार जमीन के ऊपर अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। भीमबेटका, हुस्गी एवं जो है कि कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के जो है कि प्रमाण मिले हैं। इनके अतिरिक्त भी और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित जो कि आवास्य पुरास्थल है, जहां आदि मानव रहते थे। यहाँ स्थित गुफाओं और जो है कि कंदराओं में वे इसलिए रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ से यानी एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा यानी हथौड़ी जैसा उपयोग होता था। इस तरह आघात जो है कि करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क यानी निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है, यानी पत्थरों से खुद को पत्थर को टकरा कर जो है कि बनाया जाता था। नेक्स्ट है दबाव शल्क जो है कि तकनीक। दूसरे तरीकों को दबाव जो है कि शल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ा यानी हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। ठीक है, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। नेक्स्ट है आग की खोज।
आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है भाषा एवं कला। होमे जो है कि हेविलियस सबसे पहले बोलने वाले लोग थे। बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास लगभग जो है कि आपको 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आरंभिक मानव ने अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग शैल चित्रकला के रूप में किया। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इन चित्र के कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। पुरातात्विक शास्त्रियों ने प्रागैतिहासिक काल के लिए जो कि कई नाम दिए जिनका युग यानी। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ग्रीक शब्द जो है कि पेलियो और लिथिक से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पेलियो का तात्पर्य पुराना है वहीं लिथिक का तात्पर्य पत्थर से है। ठीक है, 2 मिलियन वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 काल में विभक्त किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के जो कि पटने पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल यह जो है कि वह समय था जब पर्यावरणीय बदलाव प्रारंभ हुआ। ठीक है, 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्वी तक के काल को मध्य पाषाण काल का समय जो है कि पीरियड कहा जाता है, यानी मध्य पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कि इस काल के औजार प्रायः छोटे हुआ करते थे जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। यह जो है कि 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर के उसके बाद के काल को, ठीक है, उसके बाद के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। यहाँ नव का अर्थ होता है, ठीक है, नव का अर्थ होता है नए से है। ठीक है, इस काल में पत्थर के औजार जो कि परिष्कृत हुए तथा धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, जो है कि दाऊदजली, जो है कि हेडिंग, जो है कि महागढ़ा, जो है कि हल्लूर, पयमपल्ली आदि प्रमुख नव पाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महापाषाण काल। महापाषाण काल पत्थर का शिला यानी टुकड़ा होता था जिसका उपयोग दफन करने की जगहों पर यानी जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण कब्र से मिले कंकालों में हड्डियों की संरचना तथा आकार से महिला कंकाल की पहचान की गई। आइए दोस्तों, अब इसके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 है, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको नेगेटिव टैग वर्ड बताना है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन बताना है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और जो है कि हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के जो कि मुट्ठे लगाकर जो है कि भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 4 में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार करना है। नंबर ए में दिया है, भारतीय उपमहाद्वीपों में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। बी में है, आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस किस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि
केवल दो, क्योंकि आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का ही उपयोग करते थे, यानी शिकार किया करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक मानव पुरा स्थलों में रहते थे, और दो बी में दिया है पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं की अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्योंकि जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक जो है कि मानव रहते थे, जिन्हें हम खाद्य संग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन सवाल नंबर 3 में भी दिया है, तो ये दोनों भी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 है स्क्रीन पे आपके सामने। भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी में दिया है यहाँ स्थित गुफाओं और जो है कि कंदराओं आदि मानव निवास करते थे। ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने। तो इसमें देखा जाए तो ए भी सही है और बी भी सही है, ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए में पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके बाद पहला पत्थर को पत्थर से टकराना तथा दूसरा दबाव शल्प तकनीक से। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है आपके सामने। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी सही बोल रहा है दोस्तों। आरंभिक लोग आग लगाना जान गए थे। जी हाँ दोस्तों, सही बात है। उसके बाद मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, यानी ये भी सही बोला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 4 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया हुआ है, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है दोस्तों, ये बात तो सही है, शुतुरमुर्ग होते थे। उसके बाद शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। सही बात है दोस्तों, थ्योरी में हमने अभी जस्ट पढ़ा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, यानी ए में दिया हुआ है, यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर के उसके बाद के काल को नवपाषाणी काल कहा जाता है। सही बात है दोस्तों। उसके बाद इस काल में पत्थर के औजार प्राय छोटे हुआ करते थे। हाँ जी, छोटे हुआ करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको गलत बताना है दोस्तों। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भीमबेटका, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग को गलत बताना है इसमें। नवपाषाणिक पूरा स्थल मेहरगढ़ में स्थित है, ये भी सही है। महापाषाणिक पूरा स्थल हुलूर में स्थित है, नहीं दोस्तों ये आपका गलत है, यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सवाल नंबर 10। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, बुर्ज होम नवपाषाणिक पूरा स्थल है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने। कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जो है कि वाहगिरी महापाषाणिक पूरा स्थल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही बात है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है। भीमबेटका, हुसगी, चिराग या जो है कि आजितन लूर। तो दोस्तों ऑप्शन हैं इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आदिचन लूर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके किस काल में बनाए गए थे।
ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महापाषाण काल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है ये सभी प्रश्न, ठीक है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सीटेड नवंबर 2012 में पूछा गया है, सीटेड जुलाई 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुर्जहोम, इनामगांव या हुलूर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भीमबेटका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? सीटेड जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिक जो कि खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संग्रह करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 स्क्रीन पे आपके सामने, खाली स्थान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है और सीटेड सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश? ऑप्शन जो कि इस प्रकार है आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे? नहीं दोस्तों, कच्चा माल नहीं। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे? नहीं, ये भारतीय जो है कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित है, कोई जरूर नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 18 स्क्रीन पे आपके सामने, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सीटेड दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ए में दिया हुआ है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सही बात है दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में ही स्थित है, ठीक है। बी में क्या बोल रहा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाए, ठीक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाता है ए और बी दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 19, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? स्टेटेड दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन, नहीं विदेशी की तो बातें नहीं है, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, नहीं दोस्तों ये भी गलती है। महाराष्ट्र के पटकने पुरातत्व से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर जो है कि 20, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का जो है कि अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, ठीक है। हड्डियों की संरचना, जी हाँ दोस्तों, हड्डियों की संरचना सही बात है दोस्तों, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको सही बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, नहीं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते थे, नहीं ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते थे, यानी यहाँ पे, और डी में दिया हुआ है, यहाँ पे डी में देखा जाए तो ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो दोस्तों इसमें जो है कि वह स्थान जहाँ जो है कि वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक इसमें है केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 22, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो है कि
मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने जो है कि थ्योरी सहित कंप्लीट प्रश्न उत्तर कराए। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम सीटेट क्वालिफाई करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।